श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड श्लोक 205 विश्राम 19। तनु पुलकौ हिय हर्ष सुनी बेनु वचन अनुकूल। भरत धन्य कहि धन्य सुर हर्षित बरसई फूल। त्रिवेणु के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। प्रमुदित तीरथ राज निवासी पेखा नस बटु करहई उदासी। कहे परस्पर मिलित दस पांचा भरत स्नेहशील सुचि सांचा। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी गृहस्थ और उदासीन सब बहुत ही आनंदित हैं और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए भरद्वाज मुनिवर पही आए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे मूर्तिमंत भाग्य निज लेखे। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भरत जी के पास गए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। ढाई उठाई लाए उरलीने दीनहि असीस कृतारथ कीने। आसन दीन नाई सिर बैठे चैत सकुच ग्रह जन बजी बैठे। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भाग कर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हो। मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू बोले ऋषि लखी सील संकोचू। सुनऊ भरत हम सब सुधि पाए विधि कर्तव्य पर कि किछु न बसाई। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं। विधाता के कर्तव्य पर कुछ प्रश्न ही चलता। तुम गलानी जिय जनी करो समुझत मात करतूती। तात के कई दोष नहीं गई गिरा मति धूती। माता की करतूत को याद करके तुम हृदय में गलानी मत करो। हे तात, कैकई का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती जी बिगाड़ गई थी। जहु कहत भल कही न को लोक वेद बुध सन्मत दो। तात तुम्हार विमल जसु गाई पाई लोक वेद बढ़ाई। यह कहते भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बढ़ाई पावेंगे। लोक वेद सम्मत सब कही जय पितर ते ही राज सो लहई। राव सत्यव्रत तुम ही बुलाई देत राज सुख धर्म बढ़ाई। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। राम गवन बन अनरथ मूला जो सुनि सकल विश्व भय सूला। सो भावी बस रानी अयानी करी कुचाल अंत पछितानी। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री राम जी का वन गमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम जी का वन गमन भी भावी वश हुआ। बेसमझ रानी तो भावी वश कुचाल करके अंत में पछताई। तहु तुम्हारे अलप अपराधु कैसो अधम अयान असाधु। करतहु राज न तुम्हि न दोषु रामई होत सुनत संतोषु। उसमें भी तुम्हारा कोई तनक सा भी अपराध कहे तो वह अधम अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष न होता। सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। अब अति कीनऊ भरत भल तुम उचित मत एहु। सकल सुमंगल मूल जग रघुवर चरण स्नेहु। हे भरत, अब तो तुमसे बहुत ही अच्छा किया। यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो तुम्हारे धन जीवन प्राणा भूरी भाग जो तुम्हें समाना। यह तुम्हार आचरज न ताता दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। सो वह तो तुम्हारा धन
जीवन और प्राण ही है, तुम्हारे समान बड़भागी कौन है। हे तात, तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। सुनाऊ भरत रघुवर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम कऊ नाही। लखन राम सीतई अति प्रीति, निसि सब तुम्हें सराहत बीती। हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। जाना मरम नहात प्रयागा, मगन होए तुम्हरे अनुरागा। तुम पर अस स्नेह रघुबर के, सुख जीवन जग जड़ जड़ नर के। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे, उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा अगाध स्नेह, और जैसा मूर्ख मनुष्य का संसार में सुख में जीवन पर होता है, यह न अधिक रघुबीर बढ़ाई, प्रंत कुटुंब पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर मत एऊ, धरे दे जन राम स्नेहु। यह रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम ही हो। तुम कह भरत कलंक हम, यह सब कह सब उपदेश। राम भगत रस सिद्ध हित, भाय समऊ गणेश। हे भरत, तुम्हारे लिए यह कलंक है, पर हम सब के लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश बड़ा शुभ हुआ है। नव विधु विमल तात जस तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। उचित सदा अंधई कबू ही ना, घटई न जग नभ दिन दिन दूना। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है, और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता और घटता है, जिसमें कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, वरन दिन दिन तू ना होगा। कोक तिलोक प्रीति अति करहई, प्रभु प्रताप रवि छवई न हरहई। निज दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रस सिनकेई करतब राहु। त्रिलोक्य रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा, और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। केकई का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। पूरन राम सुपेम पीयूषा, गुर अवमान दोष नहीं दूषा। राम भगत अब अमई अघाहु, की नौ सुलभ सुधा वसुधाहु। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो लें। भूप भगीरथ सुरसरी आने, सुमरत सकल सुमंगल खाने। दशरथ गुणगन बरन न जाहि, अधिक कहाँ जेहि सम जग नाही। राजा भगीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का समरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूह का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अधिक क्या जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है। जासु स्नेह सकोच बस राम प्रकट भय आए, जे हर ही नैनन कबहु निरखे नहीं अघाय। जिनके प्रेम और संकोच के वश में होकर स्वयं भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अघाकर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए। कीरत विदु तुम कीन अनुपा, जय बस राम प्रेम मृग रूपा। तात गलानि करहु जिय जाए, डरो दरिद्र ही पारस पाए। परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें
श्री राम प्रेम ही हिरण के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में गलानी कर रहे हो। पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। सुनऊ भरत हम झूठ न कही, उदासीनता पस बन रही। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते। हम उदासीन हैं, तपस्वी हैं और वन में रहते हैं। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। तेई फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित प्याए सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जसु जगु, कह जयऊ कही अस प्रेम, मगन मुनि भयऊ। सीता लक्ष्मण जी सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। सुनि मुनि वचन सभासद हर्षे, साधु सराई सुमंगल सुर बरसे। धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में प्रयागराज धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो रहे हैं। पुलक गात ही राम सिय, सजल सरोरु नैन। करी प्रणाम मुनि मंडलहि, बोले गद गद बैन। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गद गद वचन बोले। मुनि समाज और तीरथ राजू, साचौ सपत अघाई अकाजू। एहि थल जो किछु कही बनाई, एहि सम अधिक न अग अधमाई। मुनियों का समाज और फिर तीर्थराज है, यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी। तुम सर्वज्ञ कहो सति भाऊ, उर अंतर्जामी रघुराऊ। मोहि न मात कर तब कर सोचू, नहीं दुख जग जा नहीं पोचू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा ना रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं है और न मेरे मन में इस बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। ना ही न डरो बिग रही, बरलोको पितऊ मरण कर। मोहि न सोको सुकृत सुजस, भरी भुवन सुहाए। लक्ष्मण राम सरस सुत पाए। न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और न पिताजी के मरने का ही मुझे शौक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए। राम विरह तजि तनु छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिय बिन पगन पनहि, करि मुनि वेश फिरहि बन बनहि। फिर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षणभंगुर शरीर को त्याग दिया। ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन सा प्रसंग है। सोच इसी बात की है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों के वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। अजिन बसन फल असन मही, सैन डासी कुसपात। बसी तरु तर नित सहत हिम, आतप वर्षा बात। वे वल्कल वस्त्र पहने हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। एहि दुखदाई दही दिन छाती, भूख न वासर नींद न राती। एहि कुरोग कर औषध नाई, साधे सकल विश्व मन माही। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषध कहीं नहीं है। मात कुमत बढ़ई अगमूला, तेहि हमार हित कीन बसूला। कलि कुकाट कर कीन कुजंत्रु, गाढ़ अवध पड़ी कठिन कुमंत्रु। माता का बुरा विचार
पापू का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुकाट का यंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ई है, भरत को राज्य वसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मोई लगी है कुठाट तेई ठाठा गाले सी सब जग बार रही बाटा, मिटई कुजोग राम फिर आए बसई अवध नहीं आन उपाय। मेरे लिए उसने यह सारा बुरा साज रचा और सारे जगत को 12 बालाट करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत वचन सुनि मुनि सुख पाई, सभई कीन बहु भांति बढ़ाई। तात करौ जन सोच विशेषी, सब दुख मिटई राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बढ़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। करी प्रबोध मुनिवर कहू, अतिथि प्रेम प्रिय छोहू, कंद मूल फल फूल हम देहि लेहु करी छोहू। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दें स्वीकार कीजिए। सुनि मुनि वचन भरत ही सोचू, भयउ को अवसर कठिन सकोचू, जान गरुर गुरु गिरा बहोरी, चरण बंदी बोरे कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौके के बड़ा बेढंग संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, सिर धरिया यसु करही तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। भरत वचन मुनिवर मन भाए, सुचि सेवक शीश निकट बोलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनिश्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया। चाहे कीन भरत पहुनाई, कंद मूल फल आन जाई, भले ही नाथ करे तीन सिर नाए, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। और कहा कि भरत की पहनाई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनई सोच पाहुन बड़ नेवता, तजी पूजा चाहे जस देवता, सुनि रिद्धि सिद्धि अनिमादिक आई, आयुष होई सो करही गोसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसे ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियां और अणिमा आदि सिद्धियां आ गईं और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। राम विरह व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज, पहुनाई करी हरहु श्रम, कहा मुदित मुनिराज। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनका आतिथ्य सत्कार करके इनके शर्म को दूर करो। रिद्धि सिद्धि सिर धरी मुनिवर बानी, बड़ भागनी आप ही अनुमानी, कही परस्पर सिद्धि समुदाय, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़भागिनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनि पद बंदी करही सोई आजू, होई सुखी सब राज समाजू, अस कही रुचिर रुचिर ग्रह नाना, जय विलोक बिलकाही मिपमाना। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं।
भोग विभूति भूरी भरी राखे देखन, जिनहि अमर अभिलाषे दासी दास साज सब लीने, जोगवत रहे मनहि मनु दीने। उन घरों में बहुत से भोग और ऐश्वर्य का सामान भरकर रख दिया गया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं। सब समाज सजी सिद्धि पल माही, जे सुख सुरपुर सपने उनाही, प्रथम ही बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेही। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में नहीं है, ऐसे सब समान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। बहुरी सा परिजन भरत कहू, ऋषि अस आयुष दीन, विधि विस्मयदायक विभव मुनिवर तप बल कीन। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। मुनि प्रभाव जब भरत विलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका, सुख समाज नहीं जाए बखानी, देखत विरत विसार ही ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उनके सामने उन्हें इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन सुबसन विताना, वन बाटिका विहग मृगनाना, सुरभि फूल फल अमही समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। आसन, सेज, सुंदर वस्त्र, चंदोवे, वन बगीचे, भांति भांति के पक्षी पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के निर्मल जलाशय, असन पान सुचि अमई अमी से, देखी लोग सकुचात जमी से, सुर सुर भी सुर तरु सभी के, लखी अभिलाष सुरेश सची के, तथा अमृत के भी अमृतसरी के पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है। ऋतु बसंत भय त्रिविध बयारी, सब कह सुलभ पदार्थ चारी, सक्र चंदन बनिताधिक भोगा, देख हर्ष विस्मय बस लोगा। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध, तीन प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला, चंदन, स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। संपत्ति चकई भरत चक, मुनि आयस खिलवार, तेहि निसि आश्रम पिंजरा, राखे भाभीन अनुसार। संपत्ति चकवी है और भरत जी चकवा हैं, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा, और ऐसे ही सवेरा हो गया। फिर जैसे बहेलिए के द्वारा एक पिंजरे में रखे जाने पर भी चकवी चकवे का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उसका स्पर्श तक नहीं किया। मास पारायण 19वां विश्राम समाप्त हुआ। रामा कीन निमंजन तीरथ राजा रामा, रामानाय मुनि सिर सहित समाजा रामा, रमा ऋषि आय सुअसीस सिर राखी रामा, रामा करि दंडवत विनय बहुभाषी रामा।